अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों से बात की थी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर मैंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन और आप लोगों के पास पैरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। देन मैंने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर से बात की थी और बताया था कि किस तरह एक न्यूरॉन सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा होता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो एक्सप्लेनेशन थी थोड़ी बहुत वो एक्सप्लेन की थी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड। आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अगर मैं बात करता हूँ स्पाइनल कॉर्ड की, तो आप लोगों के पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम लोगों ने रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है और उन रीजन्स को हम लोग नाम दे रहे होते हैं सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन एंड कॉक्सिक रीजन। तो आप लोगों के पास यहाँ से निकलती है स्पाइनल नर्व्स, लाइक सर्वाइकल रीजन से निकलेंगी आपके पास सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जिनकी काउंट 8 है। आपके पास थोरैसिक रीजन से निकलेंगी थोरैसिक स्पाइनल नर्व जिनका काउंट है 12। आपके पास लंबर रीजन से निकलेंगी लंबर स्पाइनल नर्व जिसका काउंट है 5 और सैक्रल स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी सैक्रल रीजन से जिसका काउंट है 5 और कॉक्सिजल रीजन से 1 स्पाइनल नर्व निकलेगी। टोटल मिला के ये 31 फ्रॉम दिस साइड एंड 31 फ्रॉम दिस साइड, यानी 31 पेयर्स और यू कैन से दैट 62 नर्व्स हैं जो कि निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से। अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, तो समहाउ थोरैसिक रीजन की स्पाइनल कॉर्ड ओवल है, राउंड बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी ओवल है एज कंपेयर टू द थोरैसिक रीजन। सर्वाइकल रीजन की ये है ओवल सी, थोरैसिक रीजन की ये है राउंडिश सी। और अगर मैं बात करता हूँ लंबर रीजन की, तो सम हाउ दिस इज पिरामिडल शेप। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, ये आपके पास एंटीरियर है व्यू, दिस इज द पोस्टीरियर, और हम इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं सुपीरियर व्यू, आप कह सकते हैं दिस इज अ सुपीरियर व्यू। और इसके जो आपको ये नजर आ रहा है ये वाला एरिया दिस इज एंटीरियर, इसका थोरैसिक रीजन का सर्वाइकल रीजन का ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, देन इसका ये पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपके पास सेंटर में ग्रे मैटर होता है और बाहर वाइट मैटर होता है और सेंट्रल में सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें से आपके पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पास कर रहा होता है, जिसकी डिटेल मैं बताऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग इस स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन को डिटेल्ड व्यू देखते हैं तो आप लोगों के पास स्पाइनल कॉर्ड में से रूट्स निकल रहे होते हैं नर्व की। एक आपके पास पोस्टीरियर साइड से निकल रहा होता है जिसको हम लोग डोर्सल रूट कहते हैं, एक आपके पास एंटीरियर साइड से निकल रहा होता है जिसको हम एंटीरियर रूट कहते हैं। आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कवरिंग है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ब्रेन के ऊपर कवरिंग है। आपके पास यहाँ पे मैं कवरिंग की डिटेल पे नहीं बात करने जा रहा, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेक्चर है बिकॉज। तो यहाँ पे आपके पास स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पाया मैटर, देन एरेक्नॉइड मैटर, देन ड्यूरा मैटर है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी आपके पास इंफॉर्मेशन जो आनी है थ्रू आउट बॉडी से वो इधर से होके गुजरनी है और जो जानी है वो इधर से होके जानी है, यानी अफेरेंट फाइबर्स और इफेरेंट फाइबर्स को एट द एंड यहीं से गुजरना है। आपके पास अगर बात करते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर साइड सेंट्रल कैनाल। ये आपके पास डोर्सल रूट है और ये आपके पास एंटीरियर रूट है। यूजुअली डोर्सल रूट के अंदर आप लोगों के पास जो फाइबर्स जा रहे हैं वो इफेरेंट फाइबर्स हैं ई के साथ, यानी ये सारे के सारे जो डोर्सल रूट से गुजरेंगे पोस्टीरियर रूट से गुजरेंगे वो वाले फाइबर्स हैं जो थ्रू आउट बॉडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं टुवर्ड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वाइल जो एंटीरियर फाइबर्स हैं वो वाले फाइबर्स हैं जो अफेरेंट फाइबर्स हैं। अफेरेंट फाइबर्स ए से यानी अफेरेंट फाइबर्स हैं आपके पास जो कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन आइदर फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लेके आ रहे हैं टुवर्ड द बॉडी। ये मैंने आप लोगों के पास एक स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन के साथ ड्रॉ किए हैं न्यूरॉन। ये अफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट मूव कराता हुआ, ब्लू से मैं बात करूं जो ब्लू वाला है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा डोर्सल रूट से होता हुआ यहाँ पे आके यहाँ इसकी सेल बॉडी पड़ी है और देन यहाँ पे आके ये इन्फॉर्मेशन साइनेप्सिस होगी और चला जाएगा ब्रेन के पास मैसेज। ब्रेन उसके ऊपर वर्कआउट करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और सिग्नल को सेंड करेगा और सेंड करने के बाद आपके पास ये सिग्नल इस तरह को मूव करेंगे। अब वो सिग्नल आपके पास सोमैटिक भी हो सकते हैं
और ऑटोनॉमिक भी हो सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ऐसे न्यूरॉन्स इम्पल्सेस जो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स के पास जा रही जिसको हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, और एफेरेंट सोमैटिक नर्व फाइबर्स जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्शियसली, लाइक आपके पास स्केलेटल मसल्स जो हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी डिटेल पे बात की थी, आप लोग एक दफ़ा उसको लाजमी व्यू कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अगर बात करते हैं हम लोग न्यूरॉन के कवरिंग की, जैसा कि स्पाइनल कॉर्ड पे कवरिंग, उसी तरह न्यूरॉन के ऊपर भी कवरिंग आप लोगों के पास कवरिंग है। और ये लेट मी शो यू, आपके पास ये अगर मैं डिटेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ स्पाइनल कॉर्ड का, तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपके पास ये स्पाइनल कॉर्ड का मैं दिखा दूँ क्रॉस सेक्शन के अंदर वाला एरिया है। दिस इज फैसिकल ओवरऑल, दिस इज फैसिकल, दिस वन। और ये आपके पास रेड और ब्लू डॉट्स जो नजर आ रहे हैं ब्लड वेसल्स को शो कर रहे हैं। अगर हम लोग मेन कवरिंग की बात करते हैं, जो इतनी आपके पास मेन कवरिंग है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, फैसिकल्स भी हैं न्यूरॉन के, वो कहलाती है एपिन्यूरियम। आपके पास फैसिकल्स डिफरेंट होते हैं और फैसिकल्स को कवर करने वाली चीज कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है पेरिन्यूरियम। और फैसिकल्स के अंदर न्यूरॉन्स पड़े होते हैं और उन न्यूरॉन्स की कवरिंग होती है आपके पास एंडोन्यूरियम से। और ये जो न्यूरॉन है इसके ऊपर आपके पास ये न्यूरॉन इटसेल्फ आपको नजर आ रहा है और इसके ऊपर कवरिंग है शॉन सेल की, यानी जो कि माइलिनेटेड फाइबर आपके पास आएगा। माइलिनेटेड जो आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं उनके अंदर कंडक्शन की स्पीड फास्ट होती है, ये मैं पहले भी अपने पिछले लेक्चर में बता चुका था। तो ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके पास मेंशन करूंगा कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, यानी मेनिंजेस की, इंक्लूडिंग ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड फाया मैटर। आई होप दिस कैन मेक सेंस। एक दफा क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। आप लोगों के पास स्पाइनल कॉर्ड को हम लोगों ने रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। सर्वाइकल, उसमें से नर्व्स निकलिए, सर्वाइकल रीजन से, थोरेसिक रीजन से थोरेसिक नर्व्स, लंबर रीजन से लंबर, और सैक्रल से सैक्रल नर्व्स, और कॉक्सीजियल रीजन से कॉक्सीलियर स्पाइनल नर्व। इसका काउंट 1 है, लंबर और सैक्रल का 5 काउंट है, तो नर्व्स का, थोरेसिक का 12 है, और सर्वाइकल रीजन के 8 नर्व्स निकल रही हैं, 8 यानी इधर से और 8 इधर से, यानी टोटल काउंट वन साइड से 31 एंड 31, तो हम कहते हैं 31 पेयर्स। सर्वाइकल रीजन के स्पाइनल कॉर्ड की शेप राउंड अबाउट ओवल है, जबकि आपके पास थोरेसिक रीजन की राउंड हो जाती है और लंबर रीजन पे आके ये पिरामिड की शक्ल इख्तियार कर जाती है। आपके पास 2 रूट्स हम लोग नाम दे रहे होते हैं, एक एंटीरियर रूट और एक पोस्टीरियर रूट या डोर्सल रूट, जो पोस्टीरियर साइड से निकल रही है, एंटीरियर रूट जो एंटीरियर साइड से निकल रही है। एंटीरियर रूट्स आपके पास जो यूजुअली फाइबर्स कैरी कर रही है वो आपके पास इफेरेंट फाइबर्स हैं, और आपके पास जो पोस्टीरियर रूट है या डोर्सल रूट है वो जो फाइबर्स कैरी कर रही है वो आपके पास अफेरेंट फाइबर्स हैं, ए से। स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग आपके पास 3 है। पाया मैटर बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, देन एरेक्नॉइड मैटर, देन ड्यूरा मैटर। अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स को जूम करते हैं तो हमें वहां पे आपके पास लाइक बंडल्स जो हैं ये किस तरह पड़े हुए हैं, इसके ऊपर सबसे पहले आपके पास मेन कवरिंग आ जाती है जो कि एपिन्यूरियम है। देन उसके बाद आपके पास डिफरेंट अंदर उसके फैसिकल्स पड़े हुए हैं जो आपके पास उसके साइड पे ब्लू डॉट्स और रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैसिकल के कवरिंग को आप लोग नाम दे रहे हो पेरिन्यूरियम का, और फैसिकल के इन साइड आपके पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बिल्कुल बाहर एंडोन्यूरियम है, और आपके पास ये श्वान सेल की लेयर है और ये माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, क्योंकि इस वजह से मैंने इसको ये शो किया है। आपके पास एफेरेंट फाइबर्स जो हैं वो सेंसरी होते हैं। इफेरेंट फाइबर्स आपके पास ऑटोनॉमिक न्यूरॉन भी हो सकते हैं, सोमैटिक न्यूरॉन भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड कि वो किसको सप्लाई करें। अगर कॉन्शियस कंट्रोल वाले एरिया की बात करते हैं तो वो सोमैटिक है, और अगर हम लोग जिसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल वाले सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनको इफेरेंट फाइबर्स हैं। आई होप दिस कैन मेक सेंस। स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।